हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ इंग्लिश पीरियडिक टेस्ट 1 2025-26 का क्वेश्चन पेपर ना। जिन बच्चों का अभी यूटी नहीं हुआ इंग्लिश का, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बिना और कोई बात करें अब हम शुरू करते हैं विद सेक्शन है रीडिंग स्किल्स यानी कि पैसेज। ना जो फर्स्ट पैसेज है, इट इज़ रिगार्डिंग गार्बेज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। और हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, हम रिसाइकलिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम गार्बेज के इफेक्ट्स को कम कर सकें। ना अगर आप चाहते हो तो आप इस पूरे पैसेज को पढ़ सकते हो, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 1 इस पैसेज का, गार्बेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो ओरिजिनेट्स का मतलब गार्बेज कहाँ से आता है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ गार्बेज। तो जो गार्बेज है वो कौन सी जगह से आता है। गार्बेज कम्स फ्रॉम, ये पैसेज से लिख रखा है, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज यूज्ड पेपर, टिफिन पैकेजेस, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर्स, बॉटल कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर। ठीक है, तो जो पैसेज है उसके अंदर ही इस क्वेश्चन का आंसर लिख रखा है। तो गार्बेज वापस से कौन सी जगह से आता है, यूज्ड पेपर, टिफिन पैकेजेस, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर्स, बॉटल कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज और भी सारी सोर्सेज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है, यूज पेपर, टिफिन, पैकिंग्स, प्लास्टिक बैग्स एंड फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2, गार्बेज कैन क्रिएट हैवक टू द मैनकाइंड बाय। हैवक का मतलब डैमेज। जो गार्बेज है वो इंसानों के लिए काफ़ी बेकार हो सकता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है फॉर मैनकाइंड मीनिंग ह्यूमंस या इंसान। ना कैसे कर सकता है वो, इट कैन डू इट बाय स्प्रेडिंग फॉल स्मेल, स्लोइंग आवर व्हीकल्स ऑन द रोड, स्प्रेडिंग सेवरल डिजीजेस। या सेंस ये सारी चीज़ों से जो गार्बेज है वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हम इसका आंसर लिखेंगे ऑल ऑफ द अबव। अगर हम पैसेज में देखेंगे तो पैसेज में भी यही आंसर लिख रखा है। पैसेज में गार्बेज मेक्स द प्रेमिसेस अगली, अनकेप्ट एंड ब्रीड्स डिजीजेस। ठीक है, तो पैसेज में भी यही आंसर लिख रखा है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव, स्प्रेडिंग फाउल स्मेल, स्लोइंग व्हीकल्स ऑन द रोड, स्प्रेडिंग सेवरल डिजीजेस, ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट आंसर होगा हमारा, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट, what happens to the disposed of material at the recycling center। जो गार्बेज है जब हम उसको रिसाइकलिंग सेंटर में भेजते हैं तब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पैसेज के अंदर लिख रखा है। ठीक है, a lot of trash that is thrown away contains material that can be recycled and reused such as paper, metals, glass, which can be sent to the nearest recycling center or disposed to the junk dealer। ठीक है, तो जो ये सारा गार्बेज है उसको हम नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर में भेज सकते हैं ताकि वो रीयूज कर सकें। सो इसका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन बी, इट इज़ रिसाइकल्ड फॉर रीयूज। जब हम गार्बेज को रिसाइकलिंग सेंटर में भेजते हैं तो वो रीयूज होता है बाय रिसाइकलिंग, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होएगा क्वेश्चन 3 के लिए। फिर क्वेश्चन 4, फॉलन लीव्स फ्रॉम द ट्रीज आर यूजफुल बिकॉज दे। इसका भी आंसर पैसेज के अंदर ही है। इट ऑल्सो कंटेन्स ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज लीव्स विच कैन इनरिच सॉइल फर्टिलिटी। पैसेज में आंसर है, तो ऑप्शन बी इनरिच वाटर क्वालिटी, ऑप्शन सी इनरिच सॉइल फर्टिलिटी ये करेक्ट आंसर होएगा। फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज आर यूजफुल बिकॉज दे इनरिच सॉइल फर्टिलिटी। And now next question, which of these is correct with reference to a compost pit। इनमें से कौन सा करेक्ट है। The refuge is placed with layers of soil with an occasional sprinkling of water, ये करेक्ट है। It contributes to the manufacture of useful fertilizer, ये भी करेक्ट है। It prevents pollution, ये भी करेक्ट है। So all of the above करेक्ट होएगा। फिर में आखिरी क्वेश्चन, opposite meaning of valuable। वैल्यूबल की ऑपोजिट मीनिंग क्या होती है। दी ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वैल्यूबल इज वर्थलेस। ठीक है, वर्थलेस या गार्बेज। ठीक है, जो वर्थलेस या गार्बेज है वो ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वैल्यूबल है।
मैंने आपको दो मीनिंग्स इसलिए दे रखी हैं क्योंकि यहाँ पे बोल नहीं रखा कि ऑपोजिट मीनिंग हमें पैसेज से निकालने हैं या जस्ट जनरली बोल देनी है, ठीक है। तो अगर आप पैसेज से निकालनी है तो आप लिखोगे गार्बेज, अदरवाइज वर्थलेस, क्योंकि वर्थलेस जो है वो एक ज़्यादा डायरेक्ट मैच है वैल्यूबल का। लेकिन अगर पैसेज से निकालनी है वैल्यूबल की ऑपोजिट मीनिंग, वैल्यूबल का एंटोनिम, तो आप गार्बेज लिखोगे। एंड विद दैट हमारा जो पैसेज है, ये पूरा पैसेज है, ये कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेक्शन सी, ग्रामर। ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोपोजिशन इन द ब्रैकेट्स। नाउ इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द कैट जंप्ड डैश द टेबल। नाउ डैश द टेबल, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑन टू। ऑन टू क्या होगा कि जो कैट है वो टेबल के ऊपर जंप करेगी। अज्यूम कर दे कि जो कैट थी वो पहले ग्राउंड में थी, ठीक है, ग्राउंड लेवल में थी और टेबल ऊपर था। तो अगर वो टेबल के ऊपर जंप करेगी तो उसको क्या बोलेगी? उसको बोलेंगे हम ऑन टू। सो इसका करेक्ट आंसर होएगा द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट, सी क्विकली रैन डैश द पार्क। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थ्रू। सी क्विकली रैन थ्रू द पार्क, ठीक है। ये होएगा आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्ब इन द ब्रैकेट्स। ना जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उसके बेसिस में हमें करेक्ट फॉर्म यूज करनी है इन एडवर्ब्स की। सबसे पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, द चिल्ड्रन प्लेड डैश अंटिल डार्क। इसका आंसर होगा आउटसाइड। अलोंग क्यों नहीं हो सकता? अलोंग इसलिए नहीं हो सकता इसका आंसर क्योंकि अलोंग का मतलब है साथ साथ। द चिल्ड्रन प्लेड साथ साथ, द चिल्ड्रन प्लेड अलोंग अंटिल डार्क, ये सेंस नहीं बना था। लेकिन जो आउटसाइड, आउटसाइड वाला है बाहर, द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड अंटिल डार्क, इसलिए जो आउटसाइड है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट फॉर्म रहेगा। इट विल बी द करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर रहेगा द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड अंटिल डार्क। फिर नेक्स्ट पार्ट, द हेलीकॉप्टर वाज अबव। नाउ इस क्वेश्चन में एक एरर है, यहाँ पे अबव एक ऑप्शन भी है और अबव ये भी लिख रखा है, तो इसमें आंसर होएगा अबव। द हेलीकॉप्टर वाज अबव, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में एक एरर था, जो अबव है वो 2 बार आ जाएगा। सो आप अज्यूम करना कि यहाँ पे ये वाला वर्ड है नहीं, इसलिए अबव करेक्ट होएगा। हेलीकॉप्टर किधर होता है? हेलीकॉप्टर ऊपर होता है, स्काई में होता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे अबव, इसलिए अबव करेक्ट होएगा। दी हेलीकॉप्टर वाज अबव। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट, जानवी डैश ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्कूल सिंस ही वाज यंग। इसका आंसर होएगा जानवी हैड ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल सिंस ही वाज यंग। हैड ड्रीम्ड क्यों होएगा? क्योंकि ये एक पास्ट परफेक्ट होएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सिंस ही वाज यंग। सो हैड ड्रीम्ड करेक्ट फॉर्म होगी इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी? हैड ड्रीम्ड। और यहाँ पे हैड आएगा और हैज नहीं आएगा क्योंकि जानवी सिंगुलर है। सो जानवी हैड ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल सिंस शी वाज यंग, ये होएगी इसके करेक्ट फॉर्म। फिर नेक्स्ट पार्ट, द रिवर डैश स्पीक टू हर इन अ काइंड वॉइस। ये पास्ट टेंस में है, इसलिए इसका आंसर होएगा द रिवर स्पोक टू हर इन अ काइंड वॉइस, ठीक है। फिर सिक्स पार्ट, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये 2 मार्क्स का ऑप्शन है। इसका फर्स्ट पार्ट है द टीचर डैश द स्टूडेंट्स टू सबमिट द असाइनमेंट्स ऑन टाइम। हमारा ऑप्शन है इन्फॉर्म्ड और एडवाइज्ड। ना इसका करेक्ट आंसर रहेगा एडवाइज्ड
क्योंकि टीचर जो थी उन्होंने एक एडवाइस दिया था स्टूडेंट्स को, एडवाइस दिया था कि आपको असाइनमेंट्स टाइम में सबमिट करना है, एक एडवाइस दिया था, इसलिए एडवाइज्ड करेक्ट फॉर्म आएगी एंड ये करेक्ट आंसर रहेगा। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू सबमिट द असाइनमेंट्स ऑन टाइम। यहाँ पे इन्फॉर्म तब आता अगर यहाँ पे लिखा होता द टीचर डैश द स्टूडेंट्स दैट सी विल नॉट एक्सेप्ट असाइनमेंट्स आफ्टर मंडे। अगर ये होता स्टेटमेंट तो फिर आप लिखते इन्फॉर्म्ड, लेकिन यहाँ पर टीचर ने एडवाइस दी है, इसलिए द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट द असाइनमेंट्स ऑन टाइम, ये करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट, द स्पाइडर्स सिल्क थ्रेड वाज वेरी, इसका काफ़ी आसान आंसर इसका होगा डेलिकेट एंड फाइन। राइट, डेलिकेट एंड फाइन होएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फिर सेक्शन सी ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग शॉर्ट पैराग्राफ एंड अंडरलाइन ऑल द नाउन्स एंड देन क्लासिफाई ईच वन इन द टेबल बिलो। सो हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड अबाउट देयर विजिट टू मैसूरू। द सिटी इज फेमस फॉर इट्स ग्रैंड पैलेस। A team of guides showed them around. They learned a lot of new information about the history of the place. तो हमें इसमें नाउन्स को अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर नाउन कौन से हैं? यहाँ पर फर्स्ट नाउन है मैसूरू, वो एक सिटी का नाम है, और नेक्स्ट नाउन है टीम। टीम एक कलेक्टिव नाउन है। नाउ अगर किसी चीज़ का नेम बताते हैं हम तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे जो ताजमहल है वो उस मॉन्यूमेंट का एक नेम है, या जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो एक न्यूज़पेपर का नेम है। या अगर आपका नाम है, बोल देते हैं आपका नाम है अक्षय, तो वो आपका नेम होएगा, इसलिए उसको एक प्रॉपर नाउन माना जाएगा। सो इस वाले केस में इस सिटी का नाम क्या है? इस सिटी का नाम है मैसूरू, इसलिए जो मैसूरू है, मैसूरू या मिसूरू, वो एक प्रॉपर नाउन माना जाएगा और वो यहाँ पे लिखेंगे हम इस वाले सेक्शन में। और जो टीम है, टीम वो एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को डिफाइन करता है। टीम इज अ कलेक्टिव नाउन विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर। इसलिए जो टीम है वो एक कलेक्टिव नाउन माना जाएगा, और जो मिसूरू है वो एक प्रॉपर नाउन माना जाएगा। और वैसे ही हमारा सेक्शन है पैसेज और सेक्शन सी ग्रामर ख़त्म हो जाता है। हम सेक्शन डी लिटरेचर को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन आई होप यू ऑल enjoyed the video and learned something new, and best of luck for your English duty. Bye.